नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी के सभी। आई होप सभी हेल्दी हैं, कंसिस्टेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं। एक छोटा सा वीडियो उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जो इस साल फिर से कोशिश करने वाले या फिर दूसरा या तीसरा साल इन रनिंग है। बेसिकली बोला जाए तो रिपीटर्स हैं कि सर पिछले साल भी तैयारी की थी या फिर हो सकता है उससे पिछले साल भी की हो, 2-3 साल हो चुके हैं या फिर दूसरा साल है, बट कुछ कुछ मार्क्स से सर रह गए थे। अब हमारी क्या स्ट्रैटेजी रहना चाहिए, क्या हमारा माइंडसेट रहना चाहिए, उसके बारे में दो बातें सभी स्टूडेंट्स के लिए। सबसे पहले कंसेप्ट्स वगैरह हमारे क्लियर हैं, यूज टू हो चुके हैं, कई एग्जाम्स आपने दिए, कई एग्जाम्स आपने कई फेजेस भी क्लियर किए कि सर प्री ऑलमोस्ट सभी का क्लियर किया या कुछ का प्री क्लियर किया, मेंस के लिए अपेयर हुए पर मेंस में जाके फंस गए। मेंस में सर कुछ मार्क्स से क्लियर नहीं कर पाए, जितना चाहते थे उतने नंबर ऊपर नहीं ला पाए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। एक बात तो पता है कि प्री के तो सर एग्ज़ाम निकल जाएंगे, साथ साथ हम मॉक्स देते रहेंगे, साथ साथ प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो वो तो निकलते रहेंगे। मेंस के लिए क्या करना पड़ेगा, क्योंकि जो रिपीटर्स जो वर्ड है ना, जो शब्द है, वो मेंस के साथ जुड़ा हुआ है। क्योंकि ज़्यादातर रिपीटर्स ऐसे होते हैं जो प्री क्लियर कर लेते हैं, सारे नहीं तो एटलीस्ट कुछ एग्जाम्स क्लियर कर लेते हैं, पर मेंस में जाके वो इशू आता है। तो ये मेंस वाला जो बड़ा इशू है, इसे कैसे रिजोल्व किया जाए। इसके लिए सबसे पहले तो आपको अपनी स्पेसिफिक, अपनी प्रिपरेशन के स्पेसिफिक एक एनालिसिस की ज़रूरत पड़ेगी कि कौन सा ऐसा सेक्शन है जहाँ पर हमें कमियाँ महसूस हो रही है। कि भाई इंग्लिश हमारा ख़राब कर रहा है, रीजनिंग हमारा ख़राब कर रहा है, क्वांट ज़्यादा ख़राब कर रहा है, जीए ख़राब कर रहा है ज़्यादा। उस पर अपने को अलग से समय निकाल के उस पर काम करना पड़ेगा। अभी है भी क्या, फरवरी महीना चल रहा है यार, अभी बड़े एग्ज़ाम्स में काफ़ी टाइम पड़ा है। पूरा का पूरा जो नक्शा है अपनी तैयारी का पूरा चेंज कर सकते हो अपनी मेहनत के साथ, बट सिस्टमेटिक मेहनत, स्मार्ट वर्क है ना। तो ये एनालिसिस बड़ा ज़रूरी है, इस पर काम करना है। मॉक से नहीं डरना, दूसरी बात मैं ये कहूँगा। आप में से ज़्यादातर बच्चे मॉक से बड़ा डरते हैं, सर मॉक टेस्ट दे दूंगा उसमें नंबर कम आ जाएंगे, उससे कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, मॉक में नंबर नहीं आते, थोड़ा कॉन्फिडेंस कम होता है, बट उसका दूसरा पहलू भी देखो। हमें पता चलता है कि यार हम कहाँ पर कम हैं, और जब उसका पता चलता है तो उस पर हम काम कर सकते हैं, उस पर हम वर्क करके उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। और जब तक हमें पता नहीं चलेगा तब तक हम काम नहीं कर पाएंगे, जब तक काम नहीं करेंगे तब तक इम्प्रूवमेंट नहीं होगा, और इम्प्रूवमेंट जब तक नहीं होगा तब तक रिजल्ट में चेंज देखने को नहीं मिलेगा। तो इस चीज़ का आइडेंटिफिकेशन बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो मॉक्स आप देना स्टार्ट करें। कितना मॉक्स तो आपके प्रिपरेशन पे डिपेंड करता है। अगर आप ठीक ठाक लेवल पे हैं और तो आप वीकली एक मॉक मीन्स का निकाल सकते हैं, और चाहें तो कुछ सेक्शनल मॉक्स, 1-2 सेक्शनल मॉक्स हफ्ते में देख के दे सकते हैं पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के। अब मेंस की प्रिपरेशन के लिए ऑलरेडी मेरे चैनल पे काफ़ी कंटेंट है क्वांट्स और रीजनिंग का। पेड में अगर आप चाहें तो पेड में हम हमारा एनुअल सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। ज़्यादातर जो हमारी कोशिश होती है मेंस के स्टूडेंट्स के लिए ही होती है। प्री का कोई पहला ही कोर्स अभी फाउंडेशन कोर्स लॉन्च किया है, वो भी बिगिनर बच्चों के लिए, जिससे वो कंसेप्ट एक बार क्लियर कर दें। बाकी प्री का मैं कोई ऐसा प्रैक्टिस कोर्स नहीं लाता कभी भी अपने पेड बैच पे या अपने पेड प्लेटफॉर्म पे। जितने भी कोर्सेज हैं सब मेंस के कोर्सेज हैं, प्रैक्टिस कोर्सेज है, कंसेप्ट कोर्सेज है मेंस लेवल के। तो वो आप एनुअल सब्सक्रिप्शन लेके क्वांट्स और रीजनिंग की अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। साथ में आपकी जो भी 1 या 2 टेस्ट सीरीज़ है वहाँ से सबमिट करके प्रैक्टिस, और साथ ही साथ मॉक्स दे के प्रैक्टिस। क्योंकि इस साल जो हमारा मेन टारगेट है ना रिपीटर्स वाले बच्चों के लिए, उनका मेन टारगेट होना चाहिए कि यार पेपर दें कैसे सर, ये सीखना है हमें तो। और ये तभी सीखा जा सकता है जब आपने एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अच्छी पकड़ बना ली हुई। पहली बात तो ये आपको आइडेंटिफाई होने लग जाए कि यार ये क्वेश्चन करने लायक है, ये नहीं करने लायक है। इसकी पहचान तभी होती है जब कोई कोई पर्सन या कोई बच्चा उस सब्जेक्ट के अंदर एक सर्टेन लेवल की एबिलिटी अचीव कर लेता है, एक एप्टीट्यूड अचीव कर लेता है। तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कंसिस्टेंट अपने मीन्स की प्रैक्टिस करें। उसके लिए यूट्यूब चैनल और पेड प्लेटफॉर्म के जो कोर्सेज हैं वो अच्छे हैं। साथ ही साथ वो सीखे कि पेपर का जो टाइम फ्रेम का जो प्रेशर रहता है, कि एक जो अपना टाइमर जो अपोजिट जो उल्टा टाइमर जो चलता है, लगातार टाइम जो घटता जाता है, उसके प्रेशर को भूल के एक सही माइंडसेट के साथ, एक सेन माइंडसेट, एक काम माइंडसेट के साथ कैसे पेपर पूरा अटेम्प्ट किया जाए, कैसे राउंड्स में राउंड 1 राउंड 2 में अटेम्प्ट किया जाए, पेपर को पूरा स्क्रॉल करना है, खुद पे हमेशा विश्वास रखना है इवन मुश्किल पेपर में भी, कि यार कैसा भी पेपर आए उसमें डुएबल क्वेश्चन जरूर रहेंगे। और मेरा टारगेट सिर्फ डुएबल क्वेश्चंस ढूंढने का है, ना कि जो बहुत सारे मुश्किल सवाल को देख के पैनिक में जाने का, डरने का। वो तो होंगे ही होंगे, पर वो तो हमें करने ही नहीं है ना। हमें तो डुएबल वाले करने हैं, बस वो हमें ढूंढने। और मेंस में वैसे भी बहुत सारे क्वेश्चंस तो अटेम्प्ट होते भी नहीं है, कुछ ही अटेम्प्ट करने होते हैं, पर एक्यूरेसी के साथ करने होते हैं। बस वही हमें इस साल सीखना है, मॉक्स के थ्रू, सेक्शन मॉक्स के थ्रू, और अपनी बहुत सारी प्रैक्टिस के साथ।
अब माइंडसेट की एक और बात अगर रिपीटर्स के लिए मैं कहूँ तो बिल्कुल भी डीमोटिवेट नहीं होना। आप में से काफ़ी सारे बच्चे हैं जो डीमोटिवेटेड फील कर रहे हैं कि सर 1 साल हो गया है, 2 साल हो चुका है, 3 साल हो चुका है, सिलेक्शन ही नहीं हो रहा, कब तक कोशिश करेंगे। क्या ऐसा तो नहीं कि सर हम में है ही नहीं वो बात? ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है। बहुत ही ज़्यादा डम्ब इंसान हो तो मुझे पता नहीं, कोई बहुत ही ज़्यादा मूर्ख इंसान हो तो मुझे पता नहीं। बाकी बैंक का एग्ज़ाम ऐसा कोई आप आईएएस का एग्ज़ाम नहीं निकाल रहे हैं, कोई आईआईटी के लिए क्रैक नहीं कर रहे हैं। बड़ा ही एवरेज बच्चा एक आराम से बैंक का एग्ज़ाम क्लियर कर सकता है, इवन पीओ का एग्ज़ाम भी। बस बात इतनी है कि कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, अपनी गलतियां पहचाननी पड़ेगी, स्मार्ट एनालिसिस बड़ा इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बताया, और खुद पे थोड़ा विश्वास, थोड़ा नहीं बहुत विश्वास रखने की ज़रूरत है कि हम कर सकते हैं सर, हम कर सकते हैं, हम में वो बात है। बस हमें अपना माइंड उधर डालना है, हमारा माइंड वहाँ लगना चाहिए अच्छे से। सिर्फ चाहने से चीज़ें नहीं होंगी, हार्ड वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, तो बस हार्ड वर्क कीजिए, कंसिस्टेंसी रखिए, अपने रूटीन में एक डिसिप्लिन लेकर आइए। ऑलरेडी आप रिपीटर्स हैं तो सर्टेन सिंसियरिटी तो रहती है रिपीटर्स के अंदर, सिंसियर तो होते ही हैं, तभी इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतनी कोशिश कर रहे हैं, तो वो डिसिप्लिन बड़ा ज़रूरी है, वो बड़ी काम की चीज़ें हैं। साथ ही साथ काफ़ी बच्चे ये भी सोचते हैं कि सर पिछले साल हम कुछ मार्क्स से रह गए थे तो हमारी पूरी तैयारी ही ख़राब है। पूरी तैयारी ख़राब नहीं है, उसमें कुछ कमियाँ रही हैं। पूरी तैयारी ख़राब होती तो वहाँ तक भी कैसे पहुँच जाते यार आप? आपने काफ़ी चीज़ें सही की है तभी आप वहाँ तक पहुँच पाए थे। अब उसमें अपने को एड ऑन्स करने हैं, अब उसमें कुछ चीज़ें अपने को रेक्टिफाई करनी है, बस इतना ही काम है। ठीक है जी। अब जाने से पहले मेरी तरफ से सजेशन, जो बच्चे LIC ADO W या RBI असिस्टेंट मीन्स को टारगेट कर रहे हैं, हमारा प्रैक्टिस कोर्स आज से स्टार्ट हो चुका है क्वांट्स और रीजनिंग के लिए। 30 सेशन रीजनिंग, 30 सेशन क्वांट्स आपको करवाएंगे एग्जैक्टली एग्जाम लेवल, मॉक टेस्ट वाला लेवल नहीं कि हवा में कोई भी लेवल चल रहा है, कोई भी क्वेश्चन चल रहा है, वो नहीं। जब पेपर देने जाओगे तो कहोगे कि हाँ सर आपने जो करवाया था उसी लेवल के अराउंड का पेपर आया था, और उसी लेवल के अराउंड की आपको प्रैक्टिस करवाएंगे। तो वो कोर्स आप परचेज कर सकते हैं। 400 रुपये का वो कोर्स पड़ेगा। अगर आप कोड VT20 यूज़ करते हैं 20% सीधा ऑफ मिल जाएगा। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप जाके वहाँ से परचेज कर सकते हैं। ठीक है जी। नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन, टेक केयर।